Hello students, today I am starting a new chapter, the third level, which is written by Jack Finney from Vistas. In this chapter, there are three main characters, Charlie, Sam and his wife Lucia. Charlie was 31-year-old. He works in a office. One summer night, he became late and wanted to go home by shortcut. So he went to the Grand Central Railway Station, where there was a subway which can lead to his house very shortly. Suddenly he entered in a new place which was unknown for him. This is called the third level. It is hard to believe that there can exist such an old world order in the tube railway. His experience cannot be supported by any reasoning. The strange incident is not one time. Charlie visited that place quite a number of times. He travels back in imagination to the year 1895. Possibly, it was because of his stamp collecting hobby. He had in his collection the first day cover envelope. The psychiatrist tries to explain it as Charlie's desire to escape from reality, though temporary. Because Charlie was very sad in an anxiety, and so he wanted to escape this world. He was not happy. The story roughly runs as follows. Charlie one evening leaves his office a little late. He wants to reach home as early as possible, so he decided to travel not by bus but by train. So he reached the Grand Central Railway Station. Then he climbs down 2 levels at the Grand Central Station. And next he gets lost. He walks on and on. He hears some sound. He follows it and reaches the third level. Everything there bears the stamp of the late 19th century. The people and their dresses, the newspaper, and the currency all hymn to the 19th century. The psychiatrist Sam sends him a letter of invitation dated July 1894 and advised him to keep looking for the third level. स्टूडेंट्स, इस कहानी में पूरी कल्पना यहाँ कवि दिखाता है, राइटर। वो बताता है किस प्रकार से चार्ली एक रात जब काम करते हुए लेट हो जाता है, अपने घर जल्दी पहुँचना चाहता है, तो वो शॉर्टकट रास्ते के लिए सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो सीढ़ियां चढ़ते हुए खो जाता है और वो आगे अपनी चलना जारी रखता है। अचानक से एक ऐसे प्लेटफार्म पर पहुंचता है जहां सब कुछ पुरानी सेंचुरी के अनुसार था।
वहाँ लोग थे, आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उनकी ड्रेस भी उसी पुराने की सेंचुरी के हिसाब से थी। वहाँ वो विंडो पर पहुँचता है और अपने और अपनी पत्नी के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन जैसे ही विंडो पर वो अपनी करेंसी रखता है तो जो टिकट देने वाला है वो उसको डांटता है, बोले मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो वहाँ से वो तुरंत दौड़ लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि वो 1 सेंचुरी बिफोर दुनिया में पहुँच चुका है। अब वो सोचता है कि वो वापस जाकर के उतनी ही पुरानी करेंसी लेकर के आएगा और यहाँ से अपने और अपनी पत्नी के लिए टिकट ले जाएगा। वहाँ से जब वो निकलता है और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने एक साइकेट्रिस्ट मित्र को भी, सैम को भी ये बात बताता है, तो सैम भी कहता है कि भाई तू एस्केप करना चाहता है इन सारी चीज़ों से और कुछ नहीं है, तेरा सब बहाना है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो सैम भी गायब है। बहुत ढूंढता है वो थर्ड लेवल दिखाई नहीं देता। उसकी पत्नी भी चिंतित होती है, उससे मना कर देती है कि अब ढूंढना बंद कर दो। लेकिन जब एक एनवलप मिलता है उसको फर्स्ट डे कवर के बारे में मैं बताऊं कि जिस दिन डाक टिकट कोई जारी होती है तो उस दिन उस लिफाफे में एड्रेस लिख करके और एक खाली कागज़ डाल दिया जाता है और एक टिकट डाल दी जाती है और पोस्ट कर देता है अधिकारी अपने एड्रेस पे, ताकि ये पता लगे कि आज इस दिन ये डाक टिकट जारी हुई है। तो वो फर्स्ट डे कवर उसको मिलता है। उसमें अंदर जब खोल के देखता है तो वो खाली कागज़ नहीं होता है, उसमें एक लेटर होता है सैम का लिखा हुआ। और सैम उससे कहता है कि भाई थर्ड लेवल को ढूंढना जारी रखो, मैं वास्तव में उस दुनिया में आ गया हूँ। यहाँ की दुनिया बहुत खुश है, प्रसन्न है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और तुम अपना प्रयास जारी रखना। इस प्रकार से ये चैप्टर का दी एंड होता है। स्टूडेंट्स, इसमें टाइम और प्लेस दोनों के बारे में कवि यहाँ बताना चाहता है और वो उससे बहुत